आज मैं आपकी हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 का गद्य खंड का पहला पाठ जो भक्तिन है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। आज इस वीडियो में मैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय बताऊंगी। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा। 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महादेवी वर्मा महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। इन्होंने मासिक पत्रिका चांद का भी संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षणिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1983 ईस्वी में यामा कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह में है निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। संस्मरण में है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। इनके कुछ निबंध संग्रह भी हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं, इन्हें साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक। छायावाद के 4 स्तंभ महाप्राण निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इन चारों में प्रमुख रही महादेवी वर्मा। इनकी चर्चा निबंधों, संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती है। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में साहित्य की सेवा की और इनकी रचनाएं अद्भुत हैं। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ कृति एक अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। इनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी ओर साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खिंच पाता। अर्थात साधारण सी चीज़ों को, साधारण से चरित्र को इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से अद्भुत बना दिया है। महादेवी जी की मर्मभेदी व करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। इस तरह उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया। यानी कि जो निचला तबका था, जो शोषित वर्ग था, जो पीड़ित वर्ग था, उसको इन्होंने अपनी कहानियों में मुख्य पात्र बनाया। इनकी भाषा शैली अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से लगती है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रमुखता है, यानी कि तत्सम शब्दों का अधिकतम प्रयोग है। इनकी गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक शैलियाँ दृष्टिगोचर होती हैं।
मर्म स्पर्शता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है, यानी कि दर्द को, मर्म को समझने की पूरी क्षमता इनकी रचनाओं में उजागर होती है। यहाँ जो पाठ आपकी पुस्तक में है, इनकी जो रचना है, इनकी जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है भक्तिन, ये महादेवी जी के प्रमुख संस्मरणात्मक रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं से संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे अपनी पितृसत्तात्मक, यानी कि जहाँ पुरुष प्रधान है, पिता की सत्ता चलती है, उन मान्यताओं और छल छद्म, यानी कि छल कपट भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी बदल लेने के निर्णय तक पहुंच गई। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। उस भक्तिन के माध्यम से, उसकी कहानी के माध्यम से कई अनछुए पहलू व्यक्तित्व के हैं जो महादेवी वर्मा के वो उजागर होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। वो उसे अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन का, कहीं न कहीं उसके अतीत को अपने जीवन से जोड़ कर देखने वाली महादेवी वर्मा उसे खोना नहीं चाहती।